हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे और ये पेडागोजी सब्जेक्ट के लिए बहुत एक कॉमन टॉपिक है ये मैथ्स और बायो के लिए, ठीक है। और भी जो भी अभी पेंडिंग वाले हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मूल्यांकन हर जगह ही है, हर सब्जेक्ट में होता है। तो इस पे दो टॉपिक मैंने लिए हैं, मूल्यांकन से एवं से मापन में अंतर। और आज के पेपर में आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो जो अभी एग्जाम होना है मंडे को, मतलब कि मैथ्स का और बायो का, उस पर भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो और पहला टॉपिक हो गया मापन और मूल्यांकन, और दूसरा है मूल्यांकन से एवं से परीक्षा में अंतर, ठीक है। तो दोनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और क्वेश्चन आप लोग देख ही चुके हैं कि अगर आप लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे तो थोड़ा सा क्या होगा, आप लोग थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाएगी अलग अलग क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो एक्स्ट्रा फैक्ट्स है, ये डिफरेंशिएट जब तक नहीं होगा। और आज वाले को जो पेपर हुआ था उस पर मूल्यांकन और मापन का डिफरेंस था, एक क्वेश्चन था, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पे दिया गया है, इसका क्षेत्र क्या होता है, मूल्यांकन का क्षेत्र क्या होता है, व्यापक होता है या छात्र के संपूर्ण व्यक्तित्व के संबंध में मूल्यों का अंकन करता है, ठीक है। और मापन का जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है, सीमित होता है, छोटा सा क्षेत्र होता है। और मापन व्यवहार के कुछ एक आयामों की ही प्रतीक प्रदान करता है, ठीक है। और नेक्स्ट दिया गया, छात्र की स्थिति का वर्णन इस प्रकार से किया जाता है कि उससे तुलनात्मक अध्ययन से संभव होता है। और मापन में क्या होता है, कोई भी तुलनात्मक अध्ययन से संभव नहीं होता है। तो सीधा सा क्वेश्चन हो गया। और फिर इस पे दिया गया, मूल्यांकन के लिए अधिक श्रम और शक्ति, धन तथा साधन की आवश्यकता पड़ती है। और मापन के लिए थोड़ा सा ये वर्ड देखिएगा, समय, श्रम, साधन तथा धन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। तो मूल्यांकन में आपको हर चीज़ की मतलब कि आवश्यकता पड़ेगी और मापन में कुछ नहीं पड़ेगा। फिर इसके बाद ये वाला पॉइंट थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, मूल्यांकन में अंक प्रदान करने के बाद मूल्यों का निर्धारण किया जाता है। जैसे 65 अंक प्राप्त करने वाले छात्र की कक्षा में क्या स्थिति है, मूल्यांकन बताता है कि 65 अंक प्राप्त करने वाले छात्र कक्षा में प्रथम, द्वितीय या फिर अथवा कुछ और स्थान में रखता है, ठीक है, स्थान रखता है। और मापन में क्या होता है, मापन का कार्य केवल अंक प्रदान करना होता है, ठीक, खाली अंक दे दिया, बाकी आप लोग खुद ही देखिए जाके, इसके आगे कुछ नहीं है। या केवल से इतना बताएगा कि छात्र ने भूगोल में इतने अंक प्राप्त किए, ठीक है। तो ज़्यादा कोई इस पर वैल्यू नहीं रखता है। और मूल्यांकन में क्या हो जाएगा, मूल्यांकन के आधार पर छात्र के संबंध में स्पष्ट धारणा बनाई जा सकती है और कहा जा सकता है कि छात्र समग्र रूप में कैसा है। और मापन में क्या है, मापन के आधार पर छात्र के संबंध में स्पष्ट जो धारणा होती है निर्धारण नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो स्पष्ट जो धारणा होगी वो इस पर निर्धारण नहीं किया जा सकता। फिर है, मूल्यांकन परिणामों के आधार पर छात्र के संबंध में पूर्णतः सार्थकता के साथ भविष्यवाणी की जा सकती है, बट मापन में ये सब नहीं होता है, ठीक है। तो फिर इसके बाद ये वाले पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसी से एक क्वेश्चन आज पूछा भी गया था कि मूल्यांकन में गुणात्मक तथा परिणात्मक दोनों ही प्रकार से, वर्ड याद रखिएगा, गुणात्मक तथा परिणात्मक दोनों ही प्रकार के निर्णय किए जाते हैं। यह संख्यात्मक तथा वर्णात्मक दोनों ही प्रकार का होता है। मापन में केवल से परिणामतः निर्णय ही लिए जाते हैं या केवल संख्यात्मक होता है। फिर है, इसके द्वारा निदानात्मक तथा उपचारात्मक शिक्षण संभव है। और इस पे क्या हो जाएगा, इसके द्वारा ये संभव नहीं है, ठीक है। तो एक अगर याद रहेगा तो दूसरा आप लोग को थोड़ा सा हिंट आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो एक तो बिल्कुल मूल्यांकन वाला तो बिल्कुल आपको रटे होने चाहिए, क्योंकि इससे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सारे पॉइंट में से एक कोई। फिर इसके बाद दिया गया है परीक्षा और मूल्यांकन में अंतर, ठीक है। तो परीक्षा का क्षेत्र जो होता है मूल्यांकन की अपेक्षा संकुचित होता है। और मूल्यांकन का क्षेत्र बता ही दिया है कि अधिक व्यापक एवं विस्तृत होता है। और परीक्षा में निश्चित समय पश्चात आयोजित की जाती है, उदाहरण के लिए वार्षिक हो गई, अर्धवार्षिक हो गई, मासिक हो गई, ठीक है। तो ये आप लोग परीक्षा के बारे में तो जानते हैं कि सभी लोग देते हैं परीक्षा, तो उस पर क्या होता है, या तो वो वार्षिक होगी या अर्धवार्षिक होगी या फिर मासिक होगी, ठीक है। फिर इसके बाद दिया गया, मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है जो कि निरंतर चलती रहती है। फिर इसके बाद है, परीक्षा द्वारा बालक की केवल शैक्षिक योग्यताओं एवं से कुशलताओं का
मान निर्धारित किया जाता है। मगर इस पे क्या दिया गया मूल्यांकन में, इसके द्वारा बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व तथा व्यवहार का निर्णय किया जाता है। इसमें व्यवहार के तीनों पक्ष मतलब कि ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोशारीरिक पक्ष समाहित रहते हैं। ठीक है, तो तीनों पक्ष इस पे आ जाते हैं मूल्यांकन में। और मूल्यांकन की अपेक्षा परीक्षा जो होती है कम विश्वसनीय तथा वैध होती है, और मूल्यांकन में अधिक विश्वसनीय तथा वैध होता है। ठीक है, और फिर परीक्षा मुख्यतः लिखित होती है या फिर मौखिक होगी या प्रयोगात्मक होती है। मगर मूल्यांकन में क्या होता है, विभिन्न विधियों तथा प्रविधियों का प्रयोग करके बालक के संबंध में सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा परीक्षा में, देखिए परीक्षा सब लोग या तो लिखित होगी या तो मौखिक होगी या फिर मतलब कि ये प्रयोगशाला में जाके होगी। ठीक है, तो प्रयोगात्मक हो गई। मगर मूल्यांकन में क्या है कि मूल्यांकन में विभिन्न विधियों तथा प्रविधियों का प्रयोग करके बालक के संबंध में सूचनाएं एकत्रित की जाती है। फिर दिया गया है परीक्षा द्वारा प्राप्त निष्कर्ष परिणाम तक जो होते हैं और मतलब कि क्वांटिटेटिव होते हैं, और मूल्यांकन से द्वारा प्राप्त निष्कर्ष परिणामात्मक होने के साथ साथ गुणात्मक भी होते हैं। फिर इसके बाद दिया गया है परीक्षा का उपयोग वर्गीकरण से तथा कमोन्नति के लिए होता है और के लिए किया जाता है। और इसके बाद दिया गया है इसका उपयोग वर्गीकरण के साथ साथ शैक्षिक निदान तथा छात्रों का मार्गदर्शन तथा पूर्व कथन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स हो गए जो एग्ज़ाम में पूछे ही जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इसमें हम लोग इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस करना। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।